नमस्कार, आप देख रहे बुरानीगंज चैनल को और आज इस वक्त की खबर सामने आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट। भीड़ ने होटल जलाया, 25 लोग जिंदा जल गए। बचने के लिए चौथी मंजिले से कूदे, टूटे हाथ पैर लेकर बांग्लादेश से लौटे भारतीय। कोलकाता। बांग्लादेश में हालात बहुत खराब है, हर जगह लूटपाट हो रही है। जेसोर के जिस जाबिर इंटरनेशनल होटल में हम रुके थे वहां भीड़ ने आग लगा दी। मेरे साथ भाई भी था। भाई ने होटल की चौथी मंजिले से छलांग लगा दी, उसका पैर टूट गया। हम किसी तरह जान बचाकर भागे। बिजनेस के सिलसिले में रजीवुल बांग्लादेश गए थे, लेकिन वहां हुई सियासी उठपटांग के बीच हिंसा में फंस गए। 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद देश भर में जगह जगह हिंसा हुई। शेख हसीना की पार्टी आवासी लीग के नेताओं और उनके समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। 6 अगस्त को अवामी लीग के 29 नेताओं और उनके परिवार के लोगों के शव मिले। उनके घर में लूटपाट करके आग लगा दी गई। रजुअल उन 65 लोगों में से है जो बांग्लादेश से जान बचाकर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के बनगांव पहुंचे हैं। बचकर लौटे लोगों में कई जख्मी हैं, किसी का पैर टूटा है तो किसी का हाथ। इनमें भारतीयों के साथ साथ बांग्लादेशी नागरिक भी हैं। उन्होंने बिजनेस वीजा पर भारत में शरण ली है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी शेख हसीना के समर्थक रही है, लिहाजा यहाँ हिंसा में हिंदू परिवारों और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। दैनिक भास्कर ने बांग्लादेश से भारत पहुंचे लोगों से बात की। भारत पहुंचे लोगों से बात की, उनसे जाना कि सियासी बदलाव के वक्त उन्हें किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से कूदे, हाथ पैर टूट गए। बांग्लादेश बॉर्डर पर बनगांव में हमारी मुलाकात रईउल इस्लाम से हुई। रजीवल असम के रहने वाले हैं, वे बांग्लादेश के जेसोर से लौटे हैं। 5 अगस्त की शाम जेसोर में भीड़ ने जाबिर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी थी। ये 5 स्टार होटल अवीम लीग के जनरल सेक्रेटरी और एमपी शाहीन चकलादार का था। हादसे में 25 लोग मारे गए, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के वक्त होटल में कई भारतीय भी थे। रजीवल बताते हैं, मैं बिजनेस के सिलसिले में बांग्लादेश गया था। मैं टायर एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। हादसे के दिन होटल में ही था, मेरे साथ मेरा भाई भी था। शाम 4 बजे के आसपास भीड़ ने होटल में आग लगा दी। घबराकर मेरा भाई होटल की चौथी मंजिले से कूद गया, उसका पैर भी टूट गया है। यही हमारी मुलाकात असम के रहने वाली शाहिद अर्जित से हुई है। उनके साथ पैर हाथ टूटे हैं। वे एम्बुलेंस में बनगांव बॉर्डर पहुंचे थे। 5 अगस्त को शाहिद भी जेसर के होटल में रुके थे। वे बताते हैं, होटल में आग लगाई गई तब मैं अपने कमरे में ही था। लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सभी ने अपना कमरा बंद कर लिया था। होटल की खिड़की से मुझे धुआं निकलता दिखा। शाहिद बताते हैं, लोग जान बचाने के लिए खिड़की और बालकनी से नीचे कूद रहे थे। मेरे साथ मेरा भाई भी था, हम दोनों तीसरे मंजिल से कूद गए। इसके बाद हमें जख्मी हालत में जेसोर के लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे दोनों पैर टूट गए, भाई की कमर पर चोट आई है। हम इस इलाज के लिए कोलकाता जा रहे हैं। विरोधी पार्टी का डर, बांग्लादेश नागरिक भारत आए। भारतीयों के साथ ही बांग्लादेशी नागरिक ग्यास भी भारत पहुंचे हैं। वे देशों से व्यापारी है और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े हैं। वे बिजनेस वीजा पर भारत आए हैं। ग्यास बताते हैं, बांग्लादेश में आंदोलन के बाद से हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारियों को जहां भी शेख हसीना के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, उन पर हमला किया जा रहा है, उन्हें जान से मारा जा रहा है। वे आगे कहते हैं, मैं किस तरह बचकर भारत आया हूँ। अगर वहां रहता तो बांग्लादेश ने नेशनलिस्ट पार्टी के लोग मुझे मार देते हैं। गियास भी आगजनी की घटना के वक्त जाबिर होटल में ही थे। वे बताते हैं, मैं कल 5 अगस्त रात भर होटल के गार्डन में छिपा बैठा था। आज 6 अगस्त सुबह होते ही
बंगाल भाग गया। गियास घटना का वक्त याद करते हुए बताते हैं, शाम को होटल में आग लगाई गई। भीड़ बहुत आक्रामक हो चुका था। गियास घटना का वक्त याद करते हुए यह बताते हैं, शाम को होटल में आग लगाई गई। भीड़ बहुत आक्रामक हो चुकी थी। मौके पर पुलिस या आर्मी नहीं था। मैं होटल के नीचे ही था, इसलिए बच गया। आग लगाते ही पूरे होटल में धुआं भरने लगा था। लोग जान बचाने के लिए छत, खिड़की और बालकनी जहां भी जंगल जगह मिली वहां से छलांग लगा रहे थे। कई लोग कई लोग चोट लगने से मौत हो गई। कई लोगों की बिना बालकनी वाले कमरों या बार में जा रहे थे, उनकी झुलसने या दम घुटने से मौत हो गई। वे लोग समय से बाहर नहीं निकल पाए। पार्टी दफ्तरों और कार्यकर्ताओं के घरों के अलावा भीड़ हिंदुओं को भी निशाना बना रही है। उनके घरों में तोड़ फोड़, आगजनी की जा रही है। साथ ही मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसलमेर में रहने वाले एक हिंदू परिवार ने पहचान जाहिर ना करते हुए बताया, 6 अगस्त को हमारे घर को निशाना बनाया गया। 15 से 20 लोगों की भीड़ हमारे घर में घुस आई। हमारा परिवार तब पड़ोसी के घर में छिप गया। हमने घर के अंदर खिड़की से सब कुछ देखा। करीब 10 लोगों ने मेरे घर का मेन गेट तोड़ने की कोशिश की। बाद में उन्होंने ईंट से खिड़की का शीशा तोड़ दिया। वह आगे कहते हैं, ये लोकल लोग हैं जो हिंसा फैला रहे हैं। इन्हें इलाके में रहने वाले की जानकारी है। ये वही अपराधी है जिन्होंने हम अपने बयान में 500 स्टूडेंट्स के मारे जाने का जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंसक भीड़ ने हिंदुओं पर हमला किया, उन्हें बेरहमी से मार डाला, उन्हें लूटा गया और उन पर अत्याचार किया गया। लगातार हिंसा और हमले की घटना के बाद ढोकेश्वरी मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 4 सिक्योरिटी गार्ड मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। सिक्योरिटी ऐसे हमले को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट भी है। पुलिस ने समाज के सदस्यों के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया। अल्पसंख्यक पर हो रहे हमलों को तहत लेकर हमने हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्य परिषद के महासचिव राणा दास गुप्ता से बात की। वे बताते हैं, भीड़ के निशाने पर सिर्फ सरकारी संस्थान और मुक्ति संग्राम की उपलब्धियां ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक भी है। अल्पसंख्यकों पर हमले सिर्फ 5 अगस्त सियासी बदलाव के बाद ही नहीं हुआ। 4 अगस्त को देश के कम से कम 5 जिलों में अल्पसंख्यक प्रभावित हुए। हालांकि अब तक हत्या की कोई घटना सामने नहीं आई है। मठ मंदिरों, खासकर अल्पसंख्यकों के मकान और दूसरे पर हमले और लूटपाट की जा रही है। कई जगहों पर अल्पसंख्यकों को जाने से रोका जा रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। राष्ट्रपति से लेकर बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी लोगों से किसी तरह हिंसा से बचने की अपील की। सत्ता परिवर्तन से पहले ही कोटा सुधार आंदोलन के कोडियोर ने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे डर है कि अल्पसंख्यकों के बीच पलायन में तेजी आ सकती है। अगर यही हालात बने रहे तो बांग्लादेश और पड़ोसी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। राजधानी ढाका की सड़कों पर लोग और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रात भर पहरा दे रहे हैं। बांग्लादेश के कई शहरों को सड़कों पर बुधवार को रात दिन ये लोग तैनात रहे। राजधानी ढाका में भी सड़कों से पुलिस नदारद थी। उनकी जगह आम लोग हाथ में डंडे लेकर दिन रात पहरेदारी करते हुए दिखे। इसके अलावा कुछ इलाकों में सैनिक भी तैनात नजर आए। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा के बाद चोरी की वारदात भी बढ़ गई है। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं। डेली स्टार के मुताबिक ढाका के ईसीबी 76 इलाके में 34 चोरी की कोशिश की गई घटनाएं
देखने को मिली। इस दौरान सैनिकों ने आम नागरिकों की मदद से कई चोरों को हिरासत में लिया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। आम नागरिक और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था संभाल रहे। भारत में घुस रहे 1500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएसएफ ने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे करीब 1500 बांग्लादेशियों को रोका। इनमें से 1000 लोग बिहार और 500 लोग पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रास्ते भारत आ रहे थे। घुसपैठ को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट है। इधर मेघालय की सरकार बॉर्डर पर लगने वाले बाजारों को बंद रखने का आदेश दिया। सरकार ने ये कहा कि जब तक हालात स्थिर नहीं हो जाते हैं तब तक ये हॉट नहीं लगेगा। शेख हसीना जानती थी हमला होने वाला है, भारत को बताया, उन्हीं मारने की प्लानिंग है। सरकार के शोर पर यहाँ आई। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर मंदिरों पर हमले, भीड़ से बचाने के लिए मुस्लिम दे रहे पहरा। कैसे बीते 48 घंटे, भले हसीना गई, भारत से रिश्ते यूनस की को भी मजबूरी। एक्सपर्ट बोले शेख हसीना की हत्या हो सकती थी, शरण देने से नुकसान